कैसे एक संयोग बना महासंयोग। शमशान में खड़े पीएम मोदी की केतु ने बदली तकदीर। एक फोन ने मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बना डाला। नमस्कार, धर्म ज्ञान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश के तख्त पर आसीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संवैधानिक पद पर रहते हुए 20 साल पूरे हो चुके हैं। कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री का सफर और फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले मोदी जी आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 135 करोड़ भारतीयों का नेतृत्व करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे एक संयोग ने पीएम मोदी की राजनीतिक तस्वीर बदल कर रख दी, जिसमें मायावी केतु का सबसे बड़ा हाथ है। ये बात उस दौर की है जब गुजरात में संगठन में काम कर रहे मोदी जी की पहचान एक नेता के तौर पर होती थी, लेकिन अचानक एक कॉल ने उनकी राजनीतिक पारी बदल कर रख दी। 7 अक्टूबर साल 2001 जब मोदी जी किसी के दाह संस्कार के चलते शमशान में खड़े थे, तब उन्हें एक कॉल आई। यहाँ मायावी केतु ने ऐसा खेल किया कि फिर कभी मोदी जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। माना जाता है कि साल 2001 में भुज में आए भयंकर भूकंप के दौरान कुप्रबंधन को लेकर उनसे इस्तीफा लिया गया था केशुभाई पटेल से। कहा जाता है कि गुजरात भूकंप के बाद प्रदेश में तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल के खिलाफ असंतोष था। वहीं 2 उपचुनाव और स्थानीय चुनाव में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में पार्टी नेतृत्व ने सीएम बदलने की सोची और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। कहते हैं कि सीएम चुने जाने से कुछ देर पहले तक भी नरेंद्र मोदी जी को ये जानकारी नहीं थी कि उन्हें अचानक तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन किया और उस समय मोदी एक दाह संस्कार के लिए शमशान में खड़े थे। अब वो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिले तो बताया गया कि भाई उन्हें गुजरात वापस जाना है। मोदी समझ चुके थे कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की अब तैयारी है। मोदी जी को अचानक उस समय गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया जब पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। भूकंप के बाद देखिए राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के खिलाफ असंतोष पैदा होने लगा था। हालांकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा दिखाया और उन्हें राज्य की कमान सौंपी। उस समय गुजरात विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1.5 साल का समय बचा था, यानी कि 18 महीने आप कह सकते हैं, और मोदी के सिर पर विपक्षों के साथ साथ पार्टी के विरोधी सुर को भी शांत करने की जिम्मेदारी थी। मोदी जी के पास सिर्फ 18 महीने थे और इस दौरान गोधरा कांड के दागों को भी धोना था, कांग्रेस के पाले में जाती जनता को भी अपने पाले में लाना था और विपक्ष के विरोधी सुर को भी शांत करना था। और सबसे बड़ी बात, राज्य में बीजेपी की वापसी की जिम्मेदारी भी निभानी थी। तो इन 18 महीनों में मायावी केतु ने ऐसा खेल किया कि तमाम चुनौतियों को पार करते हुए बतौर मुख्यमंत्री मोदी जी बहुमत के साथ गुजरात में कमर खिलाने में कामयाब रहे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इसमें केतु का क्या कनेक्शन है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंक शास्त्र के आधार पर 7 अक्टूबर जब मोदी जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कॉल किया था, उसका स्वामी अगर मूलांक देखा जाए तो केतु बनता है। कहते हैं कि मूलांक 7 से जुड़े केतु, जो कि अध्यात्म, वैराग्य, मोक्ष और तांत्रिक आदि का सबसे बड़ा कारक माना जाता है, हमेशा मंगल की तरफ फल देता है। ज्योतिषाचार्यों के माने तो मूलांक 7 के कारण केतु ने यहाँ इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न की कि एक झटके में मोदी को मुख्यमंत्री बना दिया और तब से लेकर अब तक मोदी नाम का मैजिक सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश में दिखाई दे रहा है।